हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एयर फैनी चैनल पर। आज आपके लिए लाया हूँ एक हॉरर मूवी का न्यू किस्सा। इस मूवी में आपको एक 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो वो अपने डिप्रेशन की शिकार में हुई होती है, और एक ऐसा हाथ दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले इसके लिए हमें इस हाथ को छूकर कहना पड़ेगा, टॉक टू मी। आगे मूवी में होता क्या है उसको देखने से पहले हम इसके बारे में जान ले। इस मूवी को बनाया है डैनी और माइकल। इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.1। इस मूवी का नाम है टॉक टू मी। ये मूवी 1 घंटा 35 मिनट की है। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। हमें शुरुआत के सीन में दिखाया जाता है कॉल नाम का लड़का बड़ा परेशान रहता है। अपने भाई को ढूंढने के लिए उस पार्टी में चले जाता है। वहाँ के लोगों से कहता है कि मेरे भाई डकैत को देखा। वहाँ के लोग कहते हैं हाँ मैंने देखा, वो कमरे में है पर बुरी हालत में। उसका भाई उसके पास जाता है। अपने भाई को आवाज लगाने के बाद उसका भाई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। उसका भाई दरवाजा तोड़ देता है और डकैत कहता है कि पापा हमें बुला रहे हैं। डकैत का भाई कहता है हमारे पापा को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर अपने भाई को लेके जाता है। वहाँ के लोग उसके भाई की वीडियो बना रहे होते हैं। उसका भाई कहता है कि बंद करो ये सब। फिर अचानक से डकैत का भाई अपने भाई को जान से मार देता है। ये चीज देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं और कुछ देर के बाद वो अपने आप को भी जान से मार लेता है। फिर यहाँ से हमारा सीन खत्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है 17 साल की लड़की। उसका नाम होता है मिया। मिया अपनी मम्मी के हादसे से अभी भी गूंज रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मिया अपने पापा से ना बात करने का बहाना ढूंढती है। उसके पास जेठ के भाई की कॉल आती है। उसकी बहन ने अभी तक पिक नहीं किया उसे। प्लीज तुम आ सकती हो मुझे पिक करने के लिए। उसके पास चली जाती है। रैली रोड पर बैठा रहता है। मिया अपने कार से आती है पिक करने के लिए। फिर दोनों एंजॉय करते करते अपने घर की ओर निकलते हैं। उनके रास्ते में एक कंगारू दिखता है जो मरने की कतार में था। मिया कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती, तो वो दोनों उन्हें छोड़कर वहीं चली जाती है। रैली के घर पहुंचती है तो उसको वहां मिलती है जेट्स, जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। जेट्स का एक एक्स होता है जो पहले मिया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जेट्स ये सब जानती थी। ये बातें छोड़कर फिर दोनों एक ऐसी वीडियो देखते हैं जो उनकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देती है। उनको लगता था कि ये एक गेम है पर ऐसा नहीं था। मिया कहती है कि ये गेम मुझे भी खेलना है। जेट्स मना कर देती है। मिया कहती है कि आज मेरी मम्मी का डेथ एनिवर्सरी है, आज के दिन में वो चीज याद नहीं करना चाहती, तो प्लीज चले वहाँ पे। उसकी दोस्त भी कहती है ठीक है चलते हैं। मिया जेट्स के भाई को भी लेकर चलती है पर उसकी बहन मना करती है ये नहीं जाएगा। पर उसका भाई कहता है तुमने मुझे लेने नहीं आई हो तो मम्मी को ये बता दूं। कहती है ठीक है चलो। फिर तीनों उस पार्टी में जाते हैं। आज के दिन वो गेम खेला जा रहा था, इसलिए वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच कर देखते हैं कि एक लड़की उन्हें वहाँ मिलती है जो उस गेम को खिलाती है। सबसे पूछती है कि आज कौन खेलेगा। उन सब में से एक लड़की बोलती है, वो होती है मिया। मिया कहती है कि मैं खेलूंगी इस गेम को। तो लड़की कहती है ठीक है आ जाओ। फिर मिया को कुर्सी पर बैठाया जाता है। फिर उसको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर कैंडल को जलाया जाता है। फिर आखिरी में उस हाथ को निकाला जाता है। इस गेम को खेलने से पहले इसका एक नियम है, एक टाइमर ऑन किया जाएगा जो 90 सेकेंड का होगा। 90 सेकेंड से ज्यादा होता है तो वहाँ की जो आत्मा है आपके शरीर में परमानेंट घुस जाएगी, तो प्लीज उस टाइम से पहले ही निकलना होगा। मिया कहती है तुम क्या कह रहे हो, जो लोगों ने बताया है मैं वही बता रहा हूँ, ये सब छोड़ो चलो खेलते हैं। मिया उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाती है। लड़की कहती है इससे हाथ मिलाओ और इसे कहो टॉक टू मी। मिया हाथ मिलाकर कहती है टॉक टू मी। तो अचानक में उसके सामने एक अंकल दिखता है। उसको देखकर बुरी तरह डर जाती है। वहाँ के लोग इस गेम को देखकर हंस रहे थे। मिया कहती है कौन था वो। लड़की कहती है हर गेम में हर कोई नया आता रहता है, इसे खेलना है तो उसको कहो मेरे अंदर समा जाओ। मिया फिर उस गेम को खेलती है। जैसे हाथ मिलाती है तो कहती है टॉक टू मी। फिर वहाँ एक औरत दिखती है। उसको देखकर पूरी तरह डर जाती है। उसे देख नहीं पाती है तो एक लड़की कहती है उसको देखो मत, सिर्फ बोलो मेरे अंदर समा जाओ। जैसे ही बोलती है मिया के अंदर एक आत्मा आ चुकी थी। कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। हरकत करने के बाद रैली को इशारा करती है और उसे कहती है
वो तुम्हें पसंद करते हैं। उसकी बात को सब मजाक लेते हैं। मिया की पूरी तरह हालत खराब हो रही थी। अचानक से धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और अचानक से बंद हो गया। तो उन लोगों को लगा कि ये आज का सबसे बेस्ट गेम है। मिया की पूरी आंखें काली पड़ गई थी। मिया कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है। ये सब सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा। रेली को कह रहा था कि मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें काट डालूंगा। उनमें से एक लड़की कहती है 80 सेकेंड हो गए हैं, प्लीज इस हाथ को जल्दी निकालो। तो एक लड़का उस हाथ को निकाल ही रहा था कि उससे वो हाथ नहीं निकल रहा था। मिया कहती है भागो नहीं तो तुम्हें मार दूंगी, भागो नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। ये सब उसकी बातें सुनकर सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ पे लाइट भी चली जाती है। लड़की कहती है 90 सेकेंड से ज्यादा हो गया है, प्लीज इसे जल्दी निकालो। मिया कहती है भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। एली पूरी तरह डर जाता है। सारे लोग उस हाथ को छुड़ाते हैं। उनमें से एक लड़का उस कैंडल को बुझा देता है तो वहीं मामला शांत हो जाता है। उसमें से एक लड़की आके कहती है तुम ठीक हो ना? मिया थक कर कहती है ये सब कमाल था, लेकिन उन लोगों को क्या पता था आगे क्या होने वाला है। लड़की कहती है सबसे तगड़ा वाला ये गेम था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है अपने फ्रेंड के घर में वो आराम कर रही होती है। मिया रेली को उस कमरे के अंदर नींद नहीं आती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाता है तो बड़ी बहन भी उसको मना कर देती है। फिर वो जाता है मिया के पास। मिया उसे अपने पास सुला लेती है। मिया कहती है क्या तुम डर गए थे उस बात से? हाँ थोड़ा सा। मिया कहती है अब तो तुम्हें डरावने सपने आएंगे। तो रेली कहता है मुझे सपने नहीं आते। फिर मिया अफसोस में पड़ जाती है। फिर पूछते क्या हुआ? मुझे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें मैं रोज वही सपना देखती हूँ। उस सपने में शीशे के सामने हूँ पर मैं उसमें दिखती नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। वो सपना रोज आता रहता है। रेली पूछता है उस हाथ के बारे में, जब तुमने उसको छुआ तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि मैं चमक रही हूँ, मैं हर चीज सुन सकती हूँ, हर चीज महसूस कर सकती हूँ। मैंने आज तक महसूस नहीं की तो मुझे उसको छूकर बहुत अच्छा लगा। वो सब बातें सुनकर रेली सो गया था। उसके हाथ से फोन लेकर रेली अपने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। फिर थोड़ी देर में देखते हैं एक दूसरा हाथ शैतान का होता है। मिया उस हाथ को छुई थी तो 90 सेकेंड से ज्यादा। हमें लगता है कि वो शैतान मिया के शरीर में अब भी है जो गेम के दौरान उसके शरीर में आ चुका था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिया की फ्रेंड उस लड़की से बोलती है वो गेम मेरे बॉयफ्रेंड को भी खेलना है। ठीक है पर उस जगह पे नहीं खेलना है क्योंकि उसकी मॉम उसको बहुत डांटी है तो हमें दूसरा घर देखना होगा। तो मिया की फ्रेंड कहती है मेरे घर पे आ जाऊं तो राजी हो जाते हैं सब लोग। शाम को डैनियल आता है तो उसकी मॉम दरवाजा खोलती है, कहती है कि तुम किस लिए आए हो? फिर उसकी मॉम अपनी बेटी से जाके पूछती है कि आज तुम कहीं पार्टी वार्टी तो नहीं करने वाली? पार्टी करोगे तो नो ड्रिंक नो स्मोकिंग, समझ रहे हो ना? तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के टाइम पे सब लोग आते हैं उस गेम को खेलने के लिए। तो मिया उस गेम के बारे में पूछती है कि ये आपको हाथ कहाँ से मिला? एक लड़का कहता है ये हाथ मीडियम का हाथ है। लोग कहते थे कि ये शैतान का पुजारी था, हाथ की मदद से ये शैतानों से बात करता रहता, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने इसका हाथ काट के दफना दिया था। रेली कहता है कि आपने इसे खरीदा? नहीं, मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे ये दिया। किसने दिया? लड़का कहता है तुम चाहते क्या हो? छोड़ो इस गेम को स्टार्ट करो, पता है ना इसको कैसे खेलना है? हाँ मुझे मालूम है। इस बार इस गेम को डैनियल खेल रहा होता है। वो कहता है टॉक टू मी, मेरे अंदर समा जाओ। जब उसके अंदर समाती है तो ये भी अजीब हरकतें करने लगता है। वो शैतान ऐसा होता है जो किसी को भी चाटने के लिए तैयार रहता है। जैसे उस कुत्ते को चाट रहा था। वहाँ के लोग देखकर उसको सोचते थे कि ये बहुत अजीब है। ये इस गेम को खेलकर बहुत मजा आया। फिर धीरे धीरे सब लोग इस गेम का आनंद लेते हैं, लेकिन इसमें से जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती है। फिर उसका भाई कहता है कि मुझे भी खेलना है। जेड कहती है ये नहीं खेलेगा प्लीज। फिर वहाँ से चली जाती है। रेली मिया से रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे खेलना है, ज्यादा नहीं 30 सेकेंड सिर्फ। कहती है हाँ ठीक है। फिर वो गेम खेलने लगते हैं। लड़की कहती है तुम्हें रूल तो पता है ना? हाँ। रेली उस हाथ को छूता है और कहता है टॉक टू मी, मुझ में समा जाओ। उसके अंदर एक लेडी घुसती है जो वो मिया की मॉम होती है। मिया को कहती है मुझे माफ करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिया रोने लगती है अपनी माँ की बातें सुनकर। एक लड़की कहती है 30 सेकेंड हो गए हैं, इसको निकालो। मिया कहती है रुक जाओ, ये मेरी मॉम है। सच में उसके अंदर उसकी मॉम होती है, पर थोड़ी देर के बाद एक शैतान उसके अंदर एंट्री कर
कर जाता है जो उसको पूरी तरह जख्मी कर देता है, क्योंकि जब मिया खेल रही थी वो गेम को तो वो कह रही थी वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो उसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई, उसको पूरी तरह जख्मी कर देता है। ये सब सुनकर उसकी बहन आती है, उसको इस बुरी हालत में देखकर पूरी तरह डर जाती है। फिर कुछ देर के बाद पुलिस आकर पूछताछ करती है सबसे, फिर उसको इमरजेंसी में भर्ती करवाया जाता है। फिर दिखाया जाता है उसके पापा उसको वहाँ से लेकर आते हैं और उससे बात करते हैं ये सब क्या है। फिर वो अपने डर के मारे उस रूम में चली जाती है, पर वो लेकर आई थी वो हाथ, उस हाथ के वजह से ये सब हुआ था। फिर वो जाती है हॉस्पिटल में रेली से मिलने के लिए, पर उसकी मॉम और उसकी बहन उसको मना कर देती है, तुम आज के बाद से हमें नहीं मिलोगी क्योंकि जिम्मेदार तुम ही हो, क्यों उसको गेम खेलने के लिए कहा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा नहीं आना हमारे पास। रेली की हालत देखकर वहाँ से वो चली जाती है। जेड के दोस्त के साथ वो अपने घर चली जाती है। जेड का दोस्त कहता है कि मैं आज घर नहीं जा सकता क्योंकि मैं कहीं और गया था पापा को झूठ बोल के। फिर वो दोनों मिया के घर जाते हैं, कहते हैं कि तुम सो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं। मिया के साथ एक अजीब सपना आता है, देखती है कि उसके डैड उसकी मॉम को नीचे घिसाते हुए ले आ रहे हैं। फिर वो अपने नाखून को देखती है, ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही थी। नाखून में लकड़ी जैसा कुछ दिखता है। अचानक से उसका सपना टूट जाता है। फिर वो रूम में कुछ आवाज सुनती है। फिर वो देखती है कि एक लेडी मॉन्स्टर जेड के दोस्त के पास जाकर उसका पैर चाटने लगती है। मिया उसको आवाज लगाती है उठो, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। फिर कुछ देर के बाद उठता है, देखता है कि मिया उसका पैर चाट रही है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये उसके साथ कुछ गलत कर रही है। फिर वहाँ से वो भाग जाता है। फिर वो बैठकर रोने लगती है। फिर सोचती है कि एक बार अपनी मॉम से बात करूं। फिर वो उस हाथ को निकालती है, फिर कहती है टॉक टू मी। फिर उसकी माँ उसके पास आती है, वो सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या बीती थी। उसकी मॉम कहती है कि रेली को अपने पास बुलाना चाहते हैं वो लोग, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, तो तुम उसको मुक्त कर दो। उसकी मॉम कहती है कि बेटी मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। फिर अगले सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जो रेली को उसकी मॉम नहला रही होती है। फिर कुछ देर के बाद उसकी बहन कहती है प्लीज मुझसे बात करो। फिर वो हाउस पे आता है। हाउस आने के बाद फिर अपने आप को जख्मी करने लगता है। जख्मी करने के बाद वो उस खून को चाट रहा होता है जिसके अपने शरीर से निकला है। उसको देखकर घबरा जाती है। जेट अपने दोस्तों से बात करती है उस बारे में, अब इसे कैसे रोका जाए। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का जो अपने भाई को बचाने के लिए उसका भाई उसको मार देता है। फिर वो कहता है कि ये हाथ एक श्रापित है, इसको बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लोग उसको साथ में ले जाएंगे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मेरे भाई के साथ हो चुका है। फिर वो बात सुनकर उसकी बहन वहाँ से निकल जाती है। फिर तीनों सोचते हैं कि हमने कुछ गलती की है, इसलिए उसकी आत्मा उसके अंदर है, तो हमें इसे ठीक करना होगा। फिर चले जाते वो हॉस्पिटल। रेली इस गेम को जब खेल रहा था तो सब लोग उस पे ध्यान थे, पर उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए थे। मिया उस मोमबत्ती को जलाकर वो हाथ रेली के हाथ में देती है, पर उससे कुछ नहीं होता है। फिर मिया सोचती है कि मैं करूंगी ट्राई एक बार। फिर वो ट्राई करती है तो वहाँ पे एक लड़की आती है जो बहुत छोटी बच्ची थी। मिया कहती है उस लड़की से मुझे रेली से बात करनी है, प्लीज मुझे वहाँ ले चलो। फिर उसको इजाजत देती है, मेरे अंदर समा जाओ। जब वहाँ देखती है कि रेली को कई लोगों ने उसको जकड़ रखा है और उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे देखकर वो रोकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पापा, और वो खुद अपने पापा से कहती है कि तुमने माँ के बारे में पूरी तरह मुझे नहीं बताया। मिया को बैठाकर एक लेटर पढ़ाया जाता है जो उसकी माँ ने मरते समय लिखा था। मिया और मेरे हस्बैंड, मैं आप लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहती थी पर मेरे पे टाइम नहीं था। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और आज भी करती हूँ। फिर ये बात सुनकर मिया अपने डैड से गले लग जाती है। फिर वहाँ पे उसकी मॉम दिखती है, उसको बुला रही होती है। फिर वहाँ से चल के एक रूम में जाती हैं, कुंडी लगाकर अपनी माँ से बात करती है कि जो तुम्हारे पापा ने बोला है वो सब झूठ है, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हें मार देंगे। फिर वो सुनकर वो घबरा जाती है। फिर उसके पापा एक मॉन्स्टर बनकर आते हैं जो उसको मारने की कोशिश करते हैं। उसको जान से मारने वाले होते हैं तो अपनी ताकत से वो कैंची उठाकर अपने डैड को मार देती है। देखती है कि वो उसके पापा असली के हैं, वो अपने पापा को जान से मार देती है। मिया का एक वहम होता है, उस वहम में ही अपने पापा को जान से मार देती है। कुछ देर शांत होने के बाद जेड को फोन करती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरे घर आ जाओ। फिर वो मिया के घर निकल जाती है अपने भाई को अकेला छोड़कर। फिर देखते हैं कि मिया हॉस्पिटल में ही है, उस शैतान को मारने के लिए आई थी जो उसके भाई के अंदर था। मिया रूम के अंदर जाती है तो उसकी मॉम मिलती है,
कहती है कि तुम भी एक मेरी फैमिली हो, प्लीज इन सब का ख्याल रखना। वहाँ से बोल के ये चली जाती है। फिर मियाँ अपने भाई को देखती है तो वो एक शैतान बन चुका था। मारने के लिए वो कैंची उठाती है तो उसको एक एहसास होता है मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, लेकिन मियाँ के अंदर वो एक शैतान अभी भी था जो उसे मारने के लिए उकसाता रहता, लेकिन मियाँ उसको मार नहीं पाती है। उसको एक व्हील चेयर पर बैठाकर पहाड़ी की ओर ले जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जेट मियाँ को कॉल लगा रही होती है। ना कॉल उठाने पर फिर वो अपने घर जाती है, देखती है कि मियाँ के पापा जख्मी हालत में पड़े हैं। फिर जेट कॉल लगाती है अपनी मॉम को, मॉम आप हो कहाँ, मैं बाहर हूँ थोड़ा। जेट कहती है कि मियाँ को उससे दूर रखना, वो खतरनाक है, अपने भाई को मार देगी वो। फिर उसकी माँ दौड़कर उसके पास जाती है। जेट हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि मियाँ अपने भाई को पहाड़ के ऊपर ले जाती है। मियाँ रेली को लेकर आ जाती है रोड पे। मियाँ के पीछे उसकी माँ कहती है कि अब इसे तुम आज़ाद कर दो, लेकिन मियाँ ऐसा नहीं करती। फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि इसी का एक्सीडेंट हुआ होता है जो वो मियाँ का है। अपने भाई के बदले वो खुद कूद जाती है। जख्मी हालत में हॉस्पिटल पर पहुंचती है। देखती है कि मैं शीशे में दिख नहीं रही। उसका लगता है कि सपना सच हो गया है। हमें देख के लगता है कि ये मर चुकी है, वो भी एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी है जहाँ से निकलने के लिए कहना पड़ेगा टॉक टू मी। फिर यहाँ से हमारी मूवी खत्म होती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।